देखो आज हमें फैक्टराइजेशन फार्मूले डिस्कस करना है। तो एक फैक्टराइजेशन और एक डीफैक्टराइजेशन। ओके, तो अब फैक्टराइजेशन फार्मूले में किसका देखना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से हम सिर्फ साइन और कॉस का ही क्या देखने वाले हैं? फैक्टराइजेशन फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे सम एंड डिफरेंस, ओके, सम एंड डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन as a product of sin and cosine is called factorization formula। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है? सिर्फ जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे sin और sin है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? थीटा 1 और थीटा 2 है और इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस माइनस है। ठीक है, ये थीटा 1 और ये थीटा 2। तो अब यहाँ पे एक तो दोनों सेम चाहिए, पहली बात। यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन चाहिए। अब यहाँ पे इन दोनों का जो प्लस माइनस है वो चेंज होगा, एक तो प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम चाहिए। ठीक है, तो आप अगर आप प्लस ले रहे हो तो इन दोनों के बीच में क्या है? सम है। ओके, अब यहाँ पे इसे क्या करना है? प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या प्लस है तो प्लस के फॉर्म में है। ठीक है, इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? x अगर हमने कॉमन लिया तो x इनटू x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका फैक्टराइज फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लेकिन सिर्फ कौन से? साइन और कॉस। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे हम साइन वाला देख रहे हैं, फिर उसके बाद में कॉस वाला देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब tan कॉट सेक और कोसेक का फैक्टराइजेशन फार्मूले नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें साइन और कोसेक के ही एक्सरसाइज में डिस्कस करना है। सिलेबस में भी हमें महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से यही दिया गया है। ओके, नाउ तो चलो यहाँ पे हम लेंगे साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, देखो दोनों तरफ सेम चाहिए, ऐसा नहीं लिखेंगे हम एक तो साइन ए प्लस कॉस बी। ठीक है, ऐसा अगर है तो वहां पे हम उसे फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहली बात ये याद रखना है कि दोनों आपको क्या चाहिए? सेम। एंगल तो डिफरेंट रहेंगे, एक तरफ एंगल हमने सी लिया है और एक तरफ से डी लिया है। ठीक है, दूसरा ये होगा, अब प्लस लिया हमने तो आप माइनस लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको थीटा 1 थीटा 2 दिखाया हूँ, तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो इसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी। ओके, साइन सी माइनस साइन डी। ओके, ये दो हो गए। अब इसी तरह से दोनों सेम रखना है। अब साइन हो गया, अब किसका नंबर है? कॉस का। ठीक है, तो अब प्लस वाला लेंगे हम, तो कॉस सी प्लस कॉस डी। ओके, फिर इसके बाद में लेंगे हम कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, देखो ये दोनों प्लस के फॉर्म में है, ये दोनों माइनस के फॉर्म में है, ये दोनों प्लस के फॉर्म में और ये दोनों माइनस के फॉर्म में। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, यहाँ पे भी दोनों सेम है, यहाँ पर भी दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तभी हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब याद रखने का हमेशा यहाँ पे 2 हर फार्मूले में रहेगा, चाहे फिर वो sin c प्लस sin d का हो या फिर sin c माइनस sin d का हो या फिर cos c प्लस cos d का हो या फिर cos c माइनस cos d का हो। ठीक है, पहली बात ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो सभी में 2 2 पहले रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंटू, अब देखो sin c प्लस sin d दोनों क्या है? sin c प्लस sin d, और दोनों के बीच में क्या है? प्लस, तो पहला sin रहेगा और दूसरा cos रहेगा, मतलब 2 इंटू साइन। ओके, अब यहाँ पे एंगल में क्या लिखना है मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा? cos। ठीक है, चलो अब यहाँ पे sin c प्लस sin d था, तो पहला sin और दूसरा cos। अगर दोनों के बीच में क्या है? प्लस है, तो प्लस अगर रहा तो पहला sin और दूसरा cos। अब देखो यहाँ पे sin है sin है, ठीक है, sin c sin d है,
अब दोनों के बीच में माइनस है तो पहला कॉस रहेगा और दूसरा साइन रहेगा। इस तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये कॉस रहेगा और ये एंगल में क्या लिखना है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। ये साइन, अब प्लस था तो साइन पहले आया, कॉस बाद में आया, माइनस है तो कॉस पहले और साइन बाद में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, इन दोनों एंगल का सम करना है, मतलब c प्लस डी अपॉन 2 करना है। c और d का दोनों का एडिशन करके उनको डिवाइड 2 से करना है, ओके। तो इसका मतलब c प्लस डी बाय 2, ओके। और इधर से हमें क्या करना है, c माइनस डी बाय 2, ठीक है। यहाँ पर भी वही रहेगा, c प्लस डी बाय 2, ओके। और इधर से c माइनस डी बाय 2, ठीक है। चलो, अब कॉस का नंबर आ रहा है, ठीक है। तो कॉस है तो यहाँ पे देखो दोनों सेम रहेंगे, कॉस c प्लस कॉस d है तो यहाँ पे कॉस रहेगा, ठीक है। और इनटू इधर से भी क्या रहेगा, कॉस रहेगा, ठीक है। याद रखने का, कॉस c प्लस कॉस d है, दोनों कॉस थे, दोनों के बीच में प्लस था, ठीक है। दोनों कॉस है और दोनों के बीच में क्या है, प्लस था, तो इसलिए दोनों क्या रहेंगे, कॉस रहेंगे। अब यहाँ पे दोनों कॉस है लेकिन क्या है, माइनस है, तो दोनों साइन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा, साइन रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। अब देखो यहाँ पे वही होगा फिर से, जो एंगल c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पे भी c प्लस डी बाई 2, ओके। यहाँ पे क्या, c माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा, c प्लस डी बाई 2, और यहाँ पे c माइनस डी बाई 2। अब थोड़ा सा चेंज यहाँ पे फार्मूला नंबर 4 में ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो फार्मूला नंबर 4 में थोड़ा चेंज क्या है, यहाँ पे c माइनस डी बाई 2 वही है, बट यहाँ पे आपको क्या लगाना है, माइनस। अगर ये आपको माइनस नहीं लगाना है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन, ठीक है। अब ये d पहले ले लोगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे प्लस बता रहे हो, ठीक है, माइनस नहीं बताना है, तो क्या करेंगे, d माइनस सी बाय 2, ठीक है। ये इस तरह से याद रखना है, छोटा सा यहाँ पे ये इस तरह से थोड़ा सा उसने हट के दिया हुआ है, किसका, cos c माइनस cos d का, ठीक है। बट ये याद रखना है कि दोनों सेम है, cos है, लेकिन दोनों के बीच में माइनस है, तो इधर दोनों फंक्शन क्या रहेंगे, साइन रहेंगे। दोनों cos है, दोनों के बीच में प्लस है, तो दोनों cos रहेंगे, ठीक है। दोनों साइन थे, दोनों के बीच में प्लस था, पहला साइन दूसरा cos, दोनों साइन थे, दोनों के बीच में माइनस था, तो पहला cos दूसरा साइन। इस तरह से ये ट्रिक याद रखना है, तो आसानी से आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले आपको फार्मूले समझना जरूरी होते हैं, फार्मूला रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, फार्मूले आप पहले समझो, ओके। चलो, तो अब यहाँ पे ये चेंज, अब ये क्या किया हमने, सम एंड डिफरेंस को फैक्टराइज फॉर्म में क्या करा है, कन्वर्ट करा है। ये सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में था, इसको हमने फैक्टराइज के फॉर्म में क्या किया है, कन्वर्ट किया है, ठीक है। इधर से आपको लेफ्ट हैंड साइड में सम एंड डिफरेंस है और राइट हैंड साइड में उसका क्या दिख रहा है, आपको फैक्टराइज फॉर्म दिख रहा है। तो ये क्या है, फैक्टराइज, ठीक है, फॉर्म है, इसको ही हम कहते हैं फैक्टराइजेशन फार्मूले। अब इसका थोड़ा उलट है, इसका मतलब ये फैक्टराइज फॉर्म को अगर हमें डिफरेंस या फिर सम में अगर चेंज करना है तो डीफैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। इसका रिवर्स याद रखना है अब हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ये मैं यहाँ से मिटा लेता हूँ, ओके। अब हम देख रहे हैं डीफैक्टराइजेशंस, ठीक है। अब डीफैक्टराइजेशंस में क्या, रिवर्स याद रखने का है ये, ठीक है। अब इसी का हम थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए डीफैक्टराइजेशंस फार्मूले बताते हैं। डी फैक्टराइजेशंस फार्मूले, ठीक है। आप डीफैक्टराइजेशंस फार्मूले याद रखो कि साइन ए cos b, अब दो रहेंगे देखो, और इनटू में इधर से 2 रहेगा, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब ऐसा यहाँ पे देखो, पहला साइन है और cos b, इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। अब ऐसा कब होता था कि साइन और cos होते थे, देखो साइन और cos होते थे, मतलब साइन और cos अगर आ रहा है तो दोनों क्या रह रहे थे, साइन रह रहा था,
ठीक है, इसका मतलब पहले साइन और फिर क्या था कॉस, पहले साइन फिर कॉस, ठीक है। तो ऐसा कब होता था जब साइन सी प्लस साइन डी होता था, ठीक है। तो देखो इसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे इसे लिखोगे आप साइन, ठीक है, दोनों क्या रहेंगे साइन रहेंगे और दोनों के बीच में क्या रहेगा प्लस, इधर से भी साइन रहेगा और ये भी साइन रहेगा और एंगल क्या होगा a प्लस बी और इधर से हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। देखो साइन है cos b, तो पहला साइन था दूसरा cos था, ऐसा कब होता था जब sin c प्लस sin d होता था, तो इसका रिवर्स ऐसे इस तरह से याद रखना है। तो इसलिए हमने क्या लिखा sin ऑफ a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे पहले हम ले रहे हैं cos, ठीक है, तो cos a sin b, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंट है, एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पे cos b था यहाँ पे cos a, ठीक है, तो दोनों सेम नहीं है, तो cos a cos b। अच्छा ऐसा कब होता था, पहले cos आ रहा फिर sin आ रहा, तो पहले cos और फिर दूसरा sin आ रहा था, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। ऐसा कब होता था जब दोनों sin रहते और दोनों के बीच में क्या माइनस, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, इसका मतलब दोनों तो sin रहेगी ही रहेगी लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा माइनस रहेगा, ओके। तो ये माइनस और एंगल वही रहेगा हमारा कौन सा a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारे दो फार्मूले तैयार हो गए, इसका ना हमने फैक्टराइज था, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में था, इसको हमने सम और डिफरेंस के फॉर्म में क्या किया है कन्वर्ट किया है, ओके। अब देखो साइन है cos भी लिया cos से sin भी लिया, आप दोनों सेम लेंगे, ठीक है, दोनों सेम, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों हम फंक्शंस क्या ले रहे हैं सेम ले रहे हैं, जैसा 2 cos a cos b, ठीक है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है बट एंगल डिफरेंट है, cos a cos b cos a cos b, ठीक है। अब ऐसा तो होता था देखो cos a दोनों फंक्शंस एक साथ में cos a, ठीक है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होता था cos c प्लस cos b, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा प्लस और इधर से क्या रहेगा ये, इसका मतलब cos a प्लस b और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस ही रहेगा क्योंकि दोनों क्या है cos cos है, देखो इस तरह से, और ये cos a माइनस b, ठीक है। अब दोनों सेम हो गए लेकिन कौन cos, अब साइन का नंबर है तो 2 sin a into sin b। ऐसा कब होता था जब दोनों साइन एक साथ में आ रहे हैं, ठीक है, कब होता था cos c माइनस cos b में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा साइन रहेगा, ठीक है, फिर क्या होता था माइनस और इधर से भी क्या रहेगा साइन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ जैसा पहले इसमें हमें लास्ट वाले फार्मूले मतलब फार्मूला नंबर 4 में हमें चेंज करना होता था, उसी तरह से यहाँ पे ये याद रखना है कि 2 sin है cos b, तो जो हम a प्लस b हर बार लिखते आ रहे थे ना, ठीक है, वो इधर से लिखने का और a माइनस b जो लास्ट में लिखते आ रहे थे वो पहले लिखने का, इसका मतलब यहाँ पे a माइनस b रखना है और इधर से a प्लस b रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 4 फार्मूले कंप्लीट हो गए और ये 4, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन फार्मूले कितने कहलाते हैं 8। ये हमने क्या किया है सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ये प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में क्या किया है हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से कि हमें याद रखना है, देखो sin c प्लस sin d दोनों साइन है, दोनों के बीच में प्लस है तो पहला साइन रहेगा दूसरा कॉस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी साइन है लेकिन माइनस है, तो जब दोनों साइन है लेकिन दोनों के बीच में माइनस है तो पहला कॉस रहेगा दूसरा साइन रहेगा, ठीक है। अब अगर दोनों क्या है कॉस है और दोनों के बीच में प्लस है इसलिए दोनों कॉस रहेंगे, देखो दोनों कॉस नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे कॉस है, कॉस सी माइनस कॉस बी मतलब दोनों कॉस है और दोनों के दरमियान में क्या है माइनस है, इसलिए दोनों क्या रहेंगे साइन रहेंगे, नजर आ रहा है दोनों साइन। अब यहाँ पे हर बार हर एक में 2 पहले लग रहा है, देखो हर बार 2 पहले आ रहा है, फिर यहाँ पे सभी का एंगल क्या दिख रहा है आपको सेम c प्लस d बाय 2 और यहाँ पे c माइनस d बाय 2 c प्लस d बाय 2, ओके, c प्लस d बाय 2 c प्लस d बाय 2, इधर से c माइनस d बाय 2 और यहाँ पे c माइनस d बाय 2 है बट फार्मूला नंबर 4 में इधर से हमें क्या करना है माइनस लगाना है, कब दोनों cos है और दोनों के बीच में माइनस है
ओके, तो क्या लेते हैं हम, साइन और साइन ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो इतना सा ये छोटा पहले से याद रखना है, ठीक है। तो इतना इसमें डिफरेंट दे रहा है वो, बाकी के सेम इस तरह से आपको याद रखना है, ओके। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, डी फैक्टराइजेशन फार्मूले में के प्रोडक्ट को हमने सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया है, ओके। तो ये इसका याद रखना है कि आप देखो 2 sin ए cos b, ऐसा कब होता था, एक साइन और एक cos भी आता था, एक साइन और एक cos, एक साइन और एक cos कब होता था, जब दोनों साइन हो और दोनों के बीच में क्या हो, प्लस हो। तो इसलिए दोनों साइन और दोनों के बीच में प्लस, और यहाँ पे a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। अब ऐसा कब होता था, जब cos a और sin b हो, कब होता था, cos a cos b, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कब होता था, cos a और sin b, जब दोनों साइन हो और दोनों के दरमियान में क्या हो, माइनस हो। इसलिए दोनों के दरमियान में माइनस, और इधर से साइन और इधर से भी साइन, ठीक है। इस तरह से ये आपको याद रखना है, ओके। अब दोनों सेम है तो cos a cos b, तो दोनों सेम, ऐसा कब होता था, दोनों सेम है तो यहाँ पे cos c प्लस cos b, तो इसलिए दोनों के बीच में ये cos है, ये cos है, दोनों के बीच में प्लस, और a प्लस b और इधर से a माइनस b। साइन है साइन भी, ऐसा कब होता था, जब दोनों फंक्शन साइन हो, ठीक है। तो इसका मतलब cos c और cos b दोनों के बीच में माइनस होता था, इसलिए यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से याद रखना है, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमें cos लेना है, ओके। यहाँ पे हमें क्या लेना है, cos लेना है, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने साइन लिखा हो, यहाँ पे क्या लिखना है, हमें cos लिखना है। इसका रिवर्स देखो, दोनों क्या थे, साइन थे, साइन और साइन, तो दोनों साइन एक साथ में कब आते हैं, ठीक है। दोनों साइन एक साथ में कब आते हैं, जब यहाँ पे ये क्या हो, cos c माइनस cos b हो। तो यहाँ पे cos लेंगे, फिर इधर से माइनस लेंगे, इधर से क्या लेंगे, cos, ठीक है। और पहले यहाँ पे एंगल में a माइनस b, और दूसरे में क्या करेंगे, a प्लस b। तो इस तरह से ये फैक्टराइजेशंस के और ये डीफैक्टराइजेशंस के फार्मूले, ठीक है। तो ये थे हमारे फैक्टराइजेशंस के फार्मूले। इसी के ऊपर हमारा पहला एक्सरसाइज डिपेंड है। अगर ये फार्मूले आपको याद है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन, पहला या दूसरा जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में का, वो आसानी से आप हल कर सकते हो, ओके।